हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टुडेज़ वीडियो। आज की वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट होने वाली है। आज की वीडियो में मैंने सोचा कि क्यों ना हम कंपैरिजन करें कि आने वाले टाइम में बिटकॉइन डोमिनेंस का क्या इम्पैक्ट हो सकता है बिटकॉइन के प्राइस पे और इथीरियम के प्राइस पे। ठीक है, मैंने आपको पिछली कुछ वीडियोस में लाइव में एक अपडेट दिया था कि बिटकॉइन डोमिनेंस जो है वो इस असेंडिंग ट्रायंगल में मूव कर रहा था फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हुआ करता था बिटकॉइन डोमिनेंस के लिए, जो कि अब ब्रेकआउट हो चुका है। बिटकॉइन डोमिनेंस ने एक, दो, तीन, चार एंड एक पांचवा ट्राई किया इसको ब्रेकआउट करने का, और इस बार वो सक्सेसफुली इसको ब्रेकआउट कर भी चुका है और उसके ऊपर अच्छे से इसने होल्ड भी किया है। मतलब ऐसा नहीं है कि इसने सिर्फ ब्रेकआउट किया एंड एक फेक आउट करके नीचे आ गया, बट इसने डेली कैंडल क्लोज भी करी, एक रीटेस्ट भी दिया एंड नाउ इट इज़ गोइंग अप। काफ़ी हेल्दी ब्रेकआउट हमें बिटकॉइन डोमिनेंस में ऑलरेडी देखने को मिल चुका है। क्या इम्पैक्ट आ सकता है इसका ओवरऑल मार्केट पे, बिटकॉइन के प्राइस पे आने वाले टाइम में एज वी आर हेडिंग टुवर्ड्स अ बिग वीक? तो देयर हायर चांसेस कि बिटकॉइन डोमिनेंस जो है वो और ऊपर जाता रहेगा एंड इसका जो इम्पैक्ट है वो बिटकॉइन के प्राइस पे क्या रहेगा। ठीक है, तो ये सब हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। उसके पहले, इफ़ यू आर न्यू हेयर, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड टर्न ऑन द नोटिफिकेशंस बेल। मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन एंड कीप वॉचिंग आवर लाइव्स एंड डेली अपडेट्स, जहाँ पे हम आपको मार्केट के सिनेरियोस का अपडेट देते रहते हैं। ऑल्सो मेक श्योर टू ज्वाइन आवर टेलीग्राम ग्रुप अगर आपने वो ज्वाइन नहीं किया है तो। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ आवर टाइम मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। तो बेसिकली ये असेंडिंग ट्रायंगल का जो ब्रेकआउट हो रहा है, देर हायर चांसेस कि ये ऐसे ही मूव करता रहेगा एंड वी कैन हेड्स अप टू दिस एरिया विच इज़ 64.5% से लेके 65.5% तक। ठीक है, अब एज वी आर हेडिंग टुवर्ड्स अ बिग वीक, इस वीक में काफ़ी सारे न्यूज़ वगैरह आने वाली हैं, एफ भी है, तो मुझे लगता है ये ब्रेकआउट जो है ये सस्टेन करेगा। ठीक है, एंड एज इट विल गो अप, इट इज़ नॉट गुड फॉर ऑल्ट कॉइन्स का मार्केट एंड इथीरियम। ठीक है, अब कुछ एक दो सिनेरियोज लेते हैं। ठीक है, सिनेरियो नंबर वन, कुछ दो सिनेरियोज मैं लेता हूँ। सिनेरियो नंबर वन इज़ कि बिटकॉइन डोमिनेंस मूव ऊपर करता रहे एंड एट द सेम टाइम बिटकॉइन भी ऊपर जाए। ठीक है, क्योंकि अगर आप बिटकॉइन को देखोगे तो बिटकॉइन इज़ नॉट लुकिंग बैड हेयर। ठीक है, बिटकॉइन ने काफ़ी अच्छे से अपना प्राइस को होल्ड किया है अबव सपोर्ट एंड इट इज़ लुकिंग गुड फॉर अ मूव अप टू एटलीस्ट 87 की अभी, मतलब शॉर्ट टर्म। लेकिन अभी हम शॉर्ट टर्म की बात नहीं कर रहे हैं, हम ओवरऑल कुछ आने वाले वीक्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो सिनेरियो नंबर वन इज़ कि बिटकॉइन डोमिनेंस तो ऊपर जाता रहे, जो जिसके सबसे ज़्यादा चांसेस है, मतलब सबसे अच्छा ब्रेकआउट अभी मुझे बिटकॉइन डोमिनेंस में ही दिख रहा है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम एक केस वन लेके चलें कि बिटकॉइन डोमिनेंस तो ऊपर जा ही रहा है। ठीक है, और उसके हिसाब से हम बाकी चीज़ों को कंपेयर करते हैं। तो केस वन इज़ कि बिटकॉइन डोमिनेंस इज़ गोइंग अप। अब अगर बिटकॉइन ऊपर जाता है, मनी इज़ फ्लोइंग इनटू बिटकॉइन, ये एक अच्छी बात भी है मार्केट के लिए। मतलब बिटकॉइन डोमिनेंस का ऊपर जाना इज़ नॉट बैड फॉर ओवरऑल मार्केट, क्योंकि कहीं ना कहीं वो बिटकॉइन में पैसा जो है वो फ्लो होगा। ठीक है, ऐसा नहीं हो रहा है कि लोग यूएसडीटी में अपना पैसा कन्वर्ट कर रहे हैं या फिर एक फ़ियाट, बेसिकली फ़ियाट में कन्वर्ट कर रहे हैं, ये नहीं हो रहा है, विच इज़ गुड। ठीक है, तो अब लेट्स से कि बिटकॉइन डोमिनेंस ऊपर जा रहा है एंड बिटकॉइन भी ऊपर जा रहा है। ठीक है, ऐसे टाइम पे क्या हुआ कि जहाँ जहाँ बिटकॉइन डोमिनेंस थोड़ा सा तेज़ी से सर्जअप लेगा एंड बिटकॉइन थोड़ा सा रीटेस्ट भी करेगा, वहाँ पे जो इथीरियम है वो वापस नीचे आना शुरू हो जाएगा, अदर ऑल्ट कॉइन्स काफ़ी तेज़ी से रादर देन स्लोली। ठीक है, तो ऐसा हुआ कि लेट्स से इथीरियम कोई भी अपने रेजिस्टेंस पे जाता है, मान लो बिटकॉइन यहाँ पर आया, बिटकॉइन ने हल्का सा पुल बैक लिया एंड बिटकॉइन डोमिनेंस तो हम मान ही रहे हैं कि वो बढ़ रहा है। तो ऐसे टाइम पे क्या होगा कि इथीरियम जो है अपना प्राइस को बहुत तेज़ी से लूज़ करेगा। ठीक है, अब केस नंबर टू आता है कि बिटकॉइन डोमिनेंस तो ऊपर जा रहा है लेकिन बिटकॉइन नीचे आ रहा है। ऐसे केस में क्या होगा कि ऐसे केस में इथीरियम जो है वो नीचे आएगा ही आएगा, राइट? क्योंकि बिटकॉइन नीचे आ रहा है, बिटकॉइन डोमिनेंस ऊपर जा रहा है, इसका मतलब है जो पैसा है वो सारा फ्लो हो रहा है बिटकॉइन में। तो वो पैसा कहाँ से फ्लो हो रहा होगा? वो पैसा फ्लो हो रहा होगा इथीरियम से या ऑल्ट से। ठीक है, ओवरऑल मार्केट से ही बिटकॉइन में पैसा जाता है। ठीक है, क्योंकि मनी फ्लो सेम रहना चाहिए। अब तो कुछ सिनेरियोज हम बना लेते हैं यहाँ पर कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। ठीक है, अब केस नंबर वन तो ये है कि मान लो बिटकॉइन ऊपर जा रहा है, बिटकॉइन डोमिनेंस भी ऊपर जा रहा है, तो ऐसा हो सकता है कि एक टाइम के बाद जब इथीरियम बहुत स्लो मूव करे, लेट्स से बिटकॉइन तो हमारा पहुंच गया 90 के पे एंड इथीरियम हमारा यहीं कहीं है, लेट्स से 2025, 2026, 2050 इसी के आसपास तक इथीरियम पहुंच पाएगा, इससे ज़्यादा ऊपर पहुंच भी नहीं पाएगा, क्योंकि अगर बिटकॉइन डोमिनेंस ऊपर जाता रहा तो बहुत कम इंस्टेंसेस पे ऐसा होगा कि मनी फ्लो इथीरियम में हो रहा होगा। हो भी रहा होगा तो उतनी तेज़ी से नहीं हो रहा होगा एंड वी ऑल नो दैट। ठीक है,
तो ऐसा होगा कि एक टाइम के बाद क्या होगा कि बिटकॉइन डोमिनेंस में नीचे वापस से एक डाउनवर्ड मूवमेंट शुरू हो जाएगा, मे बी फ्रॉम दिस लेवल विच इज़ नाउ 65%। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि बिटकॉइन डोमिनेंस फिर अपने रेजिस्टेंस पे पहुंचे एंड उसके बाद एक डाउन ट्रेंड पकड़े, जिससे ऐसा होगा कि बिटकॉइन का जो पैसा है वो फिर इथीरियम में फ्लो होना शुरू हो जाएगा एंड फिर देन देयर आर हायर चांसेस कि इथीरियम कैन ब्रेक आउट। तो लेट्स से अगर बिटकॉइन डोमिनेंस अपने रेजिस्टेंस पे पहुंचता है, उस समय तक इथीरियम विल बी नियरली अराउंड 2070, 2080 या $2100। तो फिर वहाँ पे चांस होगा कि बिटकॉइन सॉरी जो इथीरियम है वो इस जो अपना मेन लेवल है इसको ब्रेकआउट करे। तो अगर इथीरियम को अपना एक ट्रेंड चेंज करना है तो उसको इसका ब्रेकआउट करना पड़ेगा विच इज़ 20 to 90। ठीक है, अगर अभी जो एक डाउन ट्रेंड में इथीरियम है, अगर आप इसको थोड़ा सा देखोगे तो ये जो डाउन ट्रेंड है ये तभी टूटेगा जब वो इसके ऊपर क्लोजिंग दे देगा विच इज़ 2280। बेसिकली 2262 यहाँ पे है, 2280 2290 के ऊपर अगर डेली क्लोजिंग देता है या फिर मोटा मोटी आप $2300 पकड़ के चलो, 2300 के ऊपर अगर क्लोजिंग मिलती है तब वो जो ट्रेंड है वो रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, अब सिनेरियो नंबर 2 जो कि काफ़ी वर्स्ट सिनेरियो होगा इथीरियम के लिए, ठीक है, वो हम डिस्कस कर लेते हैं कि मान लो क्योंकि वी आर हेडिंग टुवर्ड्स अ बिग वीक, लेट्स से मार्केट में ख़राब न्यूज़ आती है, डेटा अच्छा नहीं आता है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट ख़राब आता है, एफ ओ एम सी एज अगेंस्ट, तो फिर ऐसा हो सकता है कि बिटकॉइन का प्राइस जो है वो नीचे गिरे। अब मैंने आपसे एक केस ले चुका है कि बिटकॉइन डोमिनेंस तो नीचे नहीं गिरेगा, क्योंकि जैसा ये ब्रेकआउट हुआ है जिस हिसाब से सस्टेन कर रहा है, मुझे इसमें मतलब आई वुड से कि बहुत ऐसे रेयरली कोई चांस दिख रहा है कि एक कैंडल आए और इसके नीचे क्लोजिंग दे दे और फेक आउट हो जाए। इसके एकदम मिनिमम चांसेस है, तो मैं वो सिनेरियो लेके ही नहीं चल रहा हूँ। मैं ये सिनेरियो लेके चल रहा हूँ कि बिटकॉइन डोमिनेंस तो ऊपर जाएगा ही जाएगा। ठीक है, एंड मोस्ट प्रोबेबली 99.99% वो ऊपर ही जाएगा। ठीक है, अब मान के चलो कि बिटकॉइन डोमिनेंस तो ऊपर जा रहा है बट न्यूज़ ख़राब है, मार्केट में डेटा ख़राब है, उसके चक्कर में क्या हो रहा है कि बिटकॉइन का प्राइस जो है वो नीचे आ रहा है। ऐसे केस में इथीरियम जो है वो बहुत तेज़ी से नीचे आएगा एंड वी ऑल नो दैट। तो एक वर्स्ट केस सिनेरियो जो मैं इथीरियम के लिए लेके चल रहा हूँ, मैंने आपको पिछले लाइव में भी बताया था कि मैं ये दो लेवल्स के ऊपर अपनी नज़र रखूँगा विच इज़ 1580 एंड $1400। ठीक है, ये दो लेवल्स जो हैं मेरे हिसाब से फिर टच होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये एक कंपैरिजन है बिटकॉइन डोमिनेंस का विद बिटकॉइन एंड इथीरियम इन कमिंग फॉर अपकमिंग वीक्स और डेज। ठीक है, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। बेसिकली मैंने क्या डिस्कस किया, सबसे पहले मैंने डिस्कस किया कि बिटकॉइन डोमिनेंस में आप एक ब्रेकआउट देख रहे हो असेंडिंग ट्रायंगल का। ठीक है, एंड डेली कैंडल इसके ऊपर क्लोज होने के बाद इट इज़ लुकिंग वेरी नाइस टू मूव टू 64.6 to 65%। ठीक है, केस नंबर 1 इज़ कि बिटकॉइन डोमिनेंस ऊपर जाता रहता है एंड बिटकॉइन भी ऊपर जाता है। ऐसे केस में क्या होगा कि इथीरियम मूव तो स्लो करेगा एंड एक इंस्टेंस होगा जहाँ पे बिटकॉइन 90 के आसपास पहुँच जाएगा एंड उसके बाद मनी फ्लो होना शुरू होगा इथीरियम में, बट दैट वुड बी टू लेट। आई मीन ऐसा नहीं होगा कि इथीरियम आउट परफॉर्म करे, बिटकॉइन विल बी आउट परफॉर्मिंग द होल मार्केट एंड ऐसा हो सकता है कि बिटकॉइन तो 90 के पहुँच जाए बट ऑल्ट वहीं के वहीं रहे या फिर इवन उससे नीचे भी जा सकते हैं। लेट्स से बिटकॉइन कोई रेजिस्टेंस हिट करता है एंड डोमिनेंस ऊपर तेज़ी से जाता है तो बाकी ऑल्ट्स बहुत तेज़ी से नीचे आएंगे। अब केस नंबर 2 वाज कि हम बिटकॉइन डोमिनेंस से ऊपर जा रहा है लेकिन बिटकॉइन नीचे आ रहा है। ऐसे केस में हमने डिस्कस किया कि इथीरियम अपना वर्स्ट सिनेरियो अगर हम पकड़ के चलें तो ये हो सकता है कि इथीरियम ये दो लेवल्स को हिट करे। तो इन दो लेवल्स को मैंने आपको दिखा रखा है विच इज़ 1570 से लेके $1400। तो इन दो लेवल्स पे आई वुड से कि आप अपनी बिड लगा लो। मान के चलो कि मार्केट में वर्स्ट होने वाला है एंड उस वर्स्ट के हिसाब से आप अपनी यहाँ पे बिट्स लगा सकते हो फॉर इथीरियम। हो सकता है कि यही मार्क करे बॉटम फॉर दिस साइकिल। ठीक है, so I hope you have liked our analysis. In case you are new, don't forget to turn on the notification bell and subscribe our channel और लाइक कर देना इस वीडियो को। आई होप आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ अच्छा लगा ये एनालिसिस तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि क्या चीज़ें हैं जो आप सोच रहे हो, क्या आपको लग रहा है मार्केट में फॉर अपकमिंग वीक्स, क्या आपको लग रहा है यहाँ से इथीरियम एक नया लो बनाएगा या फिर इथीरियम अपना एक डाउन ट्रेंड चेंज कर देगा। ठीक है, चलो गाइस, थैंक यू।